सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रियाएं, इसमें नियम और निष्पक्षता कितने जरूरी हैं? बहुत ज्यादा, खासकर जब बात लाखों उम्मीदवारों के भविष्य की हो। हाँ, क्योंकि इसी पर तो सब कुछ टिका होता है। आज हम इसी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर एक कह सकते हैं विस्तृत नजर डालेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है ना। जी। है ना, ये तो निष्पक्षता का, बराबरी के मौके का और आम आदमी के सिस्टम में भरोसे का भी सवाल है। सही कहा। जब प्रक्रियाएं ठीक से चलती हैं, मतलब नियमों के दायरे में, पारदर्शी तरीके से, तभी तो सही लोगों को मौका मिलता है। हाँ, और सिस्टम पर भरोसा भी तभी बनता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं उसका आधार एक लेख का अंश है। शीर्षक है आयोग में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता का अभाव। ये हमें किसी ने भेजा है और हम इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। और ये अंश खास तौर पर यूपीएसएससी मतलब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के बारे में है। हाँ, वही आयोग जो उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती करता है। विज्ञापन निकालना, परीक्षा कराना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब। समझ गया, तो ये ग्रुप सी की भर्तियों से जुड़ा मामला है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद साफ है। इस स्रोत में जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें समझना है, आयोग की प्रक्रिया में क्या गड़बड़ियां बताई गई हैं और लेखक के मुताबिक इनका उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो हम स्रोत में जो कहा गया है उसी पर फोकस करेंगे, उसके दावों और तर्कों को देखेंगे। हाँ, ये जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत के नजरिए को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन की, जिसे अभिलेख परीक्षण भी कहते हैं। इसमें क्या कथित अनियमितता बताई गई है? स्रोत के लेखक बताते हैं कि आयोग का जो विज्ञापन होता है उसमें साफ लिखा होता है कि आवेदन की आखिरी तारीख तक उम्मीदवार के पास सारे जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे डिग्री, सर्टिफिकेट वगैरह। हाँ, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, हर भर्ती में यही होता है ना? हाँ, इसका मकसद भी साफ है, सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, एक कट ऑफ डेट हो। लेकिन यहीं पर स्रोत एक, आप कह सकती हैं, चौंकाने वाला दावा करता है। लेखक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। अच्छा, क्या? वो कहते हैं कि जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो उन्होंने वहां कथित तौर पर कई ऐसे उम्मीदवार देखे जिनके कागजात या तो अधूरे थे या उनमें कोई ना कोई कमी थी। और सबसे बड़ी बात, कुछ दस्तावेज ऐसे थे जो आवेदन की आखिरी तारीख के बाद जारी हुए थे। अरे, बाद की तारीख के? अगर ये सच है जैसा स्रोत कह रहा है, तो ये तो सीधे सीधे विज्ञापन के नियम का उल्लंघन हुआ। हाँ, यही तो लेखक का कहना है। ये कोई छोटी मोटी तकनीकी बात नहीं है, ये तो पूरी प्रक्रिया की बुनियाद पर सवाल उठाता है। नियम तो इसीलिए बनते हैं ना कि सबके लिए बराबर हों। और बात यही खत्म नहीं होती। स्रोत का आरोप है कि आयोग के अधिकारियों ने कथित तौर पर इन अधूरे या देर से बने दस्तावेजों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मतलब कोई नोटिंग नहीं की, उन्हें बस स्वीकार कर लिया। हाँ, स्रोत तो यही कह रहा है। और तो और दावा ये भी है कि ऐसे उम्मीदवारों को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। देखिए, अगर हम स्रोत की बात माने तो इसका सीधा मतलब है कि नियम सबके लिए एक जैसे लागू नहीं हुए। स्रोत का इशारा तो यही है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को नजरअंदाज किया गया। ये सिर्फ नियम तोड़ने का मामला नहीं रहता फिर। तो ये पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल है। हाँ, स्रोत के अनुसार तो ये प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर ही एक गंभीर सवाल है। ये उस भरोसे को तोड़ता है जो उम्मीदवार लेकर आते हैं। बिल्कुल। और यहीं से ये मामला सीधा जुड़ जाता है उन उम्मीदवारों पर पड़ने वाले असर से जो सारे नियमों का पालन करते हैं। स्वाभाविक है। स्रोत में लेखक ने बहुत साफ तौर पर अन्याय की भावना जताई है। उन्हें लगता है कि उनके साथ और उन जैसे दूसरे योग्य उम्मीदवारों के साथ सरासर नाइंसाफी हुई है। ये महसूस होना तो लाजमी है। अगर किसी को लगे कि उसने सारे नियम माने और दूसरों के लिए नियम ताक पर रख दिए गए, तो गुस्सा और अन्याय का भाव तो आएगा ही। स्रोत इसी मनोवैज्ञानिक असर की बात कर रहा है। और इसके साथ ही एक गहरी लाचारी का भी जिक्र है। लाचारी? किस तरह की? लेखक कहते हैं कि उनके जैसे आम उम्मीदवारों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। कानूनी लड़ाई लड़ना महंगा सौदा है। हाँ, ये बहुत ही जमीनी हकीकत है जिसका जिक्र स्रोत कर रहा है। न्याय पाना, खासकर सिस्टम के खिलाफ, महंगा भी है और थकाने वाला भी। तो ये आर्थिक बाधा उन्हें और पीछे धकेल देती है। स्रोत तो यही बता रहा है, जो पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये एक और बड़ी दीवार बन जाती है। और स्रोत में एक जगह बहुत कड़वी बात कही गई है
एक तरह का विरोधाभास दिखाया गया है। क्या कहा गया है? लेखक लिखते हैं, न तो हमारे पास इतना धन है कि हम कोर्ट कचहरी का चक्कर काटकर अपने लिए न्याय मांग सकें, और न ही इतना धन है कि घूस देकर अन्य की भांति नौकरी पालें। बाप रे, ये टिप्पणी सीधे तौर पर व्यवस्था पर ही सवाल उठा रही है, जैसा स्रोत उसे देख रहा है। हाँ, एक तरफ न्याय महंगा है, दूसरी तरफ आरोप है कि गलत तरीके शायद ज्यादा आसान है। बिल्कुल। स्रोत यहाँ एक सामाजिक आर्थिक पहलू को बहुत जोर देकर सामने ला रहा है। वो खुद को और अपने जैसे उम्मीदवारों को गरीब लोग बताते हैं, जिनके पास न जमीन है न व्यापार के लिए पैसा। सही। तो उनके लिए सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, उनके लिए वो जिंदगी चलाने का जरिया है, समाज में सम्मान पाने का रास्ता है। हाँ, एक उम्मीद है कि मेहनत और काबिलियत से वो गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। उनके लिए ये ऊपर उठने का एक अहम जरिया है। तो स्रोत के हिसाब से अगर भर्ती प्रक्रिया में ऐसी कथित गड़बड़ियां होती हैं, तो सबसे ज्यादा चोट इन्हीं लोगों को लगती है। स्रोत का निष्कर्ष तो यही लगता है। ये उन लोगों के सपनों पर सीधा हमला है जो सिर्फ अपनी योग्यता और मेहनत पर निर्भर है। ये उनके रास्ते बंद कर देता है, क्योंकि उनके पास ना तो लड़ने के साधन है, नहीं, जैसा स्रोत आरोप लगा रहा है, सिस्टम को खरीदने के। ये वाकई एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है स्रोत, और वो यहीं नहीं रुकता, आगे और भी गंभीर आरोप है। और क्या कहा गया है? लेखक सीधे सीधे कहते हैं कि आयोग में कथित तौर पर व्याप्त भ्रष्टाचार है और घूसखोरी चरम स्थिति पर है। व्याप्त भ्रष्टाचार और चरम पर घूसखोरी, ये तो बहुत भारी शब्द हैं। हाँ, और उनका आरोप है कि इसी वजह से योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, और वहां सब कार्य पैसे से हो रहे हैं। ये उनके शब्द हैं। ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं। स्रोत इसे कुछ एकाध घटना नहीं बता रहा, बल्कि एक सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरह पेश कर रहा है। अगर ये दावे सही हैं, जैसा स्रोत कह रहा है, तो ये तो भर्ती के मूल मकसद को ही खत्म कर देता है। स्रोत इसके लिए कुछ कारण भी बताता है। मतलब? ये कथित भ्रष्टाचार क्यों फल फूल रहा है। अच्छा, क्या कारण बताए गए हैं? लेखक का कहना है कि आयोग समय पर परीक्षा नहीं कराता, परिणाम समय पर नहीं देता, और ये देरी ही इस कथित भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रही है, उसे गति दे रही है। ये एक दिलचस्प कनेक्शन है, देरी और भ्रष्टाचार के बीच। कैसे? स्रोत शायद ये कहना चाह रहा है कि जब चीजें लटकती हैं, परिणाम अटके रहते हैं, तो एक अनिश्चितता का माहौल बनता है। हाँ, हताशा भी बढ़ती है उम्मीदवारों में। बिल्कुल। तो स्रोत के अनुसार इस माहौल में गलत चीजों की गुंजाइश बढ़ जाती है। शायद कुछ उम्मीदवार शॉर्टकट ढूंढने लगे, या फिर शायद सिस्टम में बैठे कुछ लोग इस देरी का फायदा उठाएं, अवैध उगाही वगैरह के लिए। स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि देरी सिर्फ लापरवाही या अक्षमता नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर या अनजाने में कथित भ्रष्टाचार के लिए एक जमीन तैयार करती है। हाँ, स्रोत का नजरिया तो यही लगता है। जब चीजें समय पर नहीं होती तो पारदर्शिता कम हो जाती है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है पता लगाना मुश्किल होता है। बात है। तो स्रोत के मुताबिक ये देरी न सिर्फ आवेदकों का समय बर्बाद करती है, बल्कि ये उन लोगों को भी मौका देती है जो सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। और इसी विश्वसनीयता से जुड़ा है पारदर्शिता का मुद्दा। ये स्रोत का एक और अहम पॉइंट है। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी। हाँ, लेखक का आरोप है कि यूपीएसएससी कथित तौर पर जो उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं, उनके नाम या अंक सार्वजनिक नहीं करता। अच्छा, ये तो अजीब बात है, क्योंकि ज्यादातर बड़ी भर्ती संस्थाएं तो लिस्ट और अंक दोनों जारी करती हैं। हाँ, यही लेखक भी कह रहे हैं। उनका आरोप है कि ये जानबूझकर किया जाता है। जानबूझकर? क्यों? स्रोत का तर्क है कि आयोग को शायद डर है कि अगर सब कुछ सार्वजनिक कर दिया तो उनकी कथित गलती पकड़ी जा सकती है। मतलब गड़बड़ियों को छुपाने के लिए? हाँ, स्रोत तो यही कह रहा है कि गोपनीयता का बहाना बनाकर असल में कथित गलत कामों को छुपाया जा रहा है। ये तो पारदर्शिता की कमी को सीधे सीधे गलत नियत से जोड़ रहा है स्रोत। ये गंभीर आरोप है। लेखक इसकी तुलना यूपीएससी और एसएससी से करते हैं। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग। वो बताते हैं कि ये संस्थाएं तो हर उम्मीदवार के अंक सार्वजनिक करती हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बिल्कुल सही, और ये बहुत जरूरी भी है। यूपीएससी और एसएससी ऐसा क्यों करते हैं, इसके कई कारण हैं। जैसे? देखिए, पहला तो ये निष्पक्षता का सबूत है। कोई भी देख सकता है कि सिलेक्शन कैसे हुआ। दूसरा, इससे जवाबदेही तय होती है, आयोग भी ज्यादा जिम्मेदार बनता है। तीसरा, उम्मीदवारों को भी पता चलता है कि वो कहाँ कमजोर रहे, आगे कैसे तैयारी करें, और सबसे जरूरी, ये किसी भी तरह के पक्षपात या भ्रष्टाचार के आरोपों की गुंजाइश को बहुत कम कर देता है। तो स्रोत के हिसाब से यूपीएसएससी में ये जो कथित पारदर्शिता की कमी है,
ये इतनी चिंता की बात क्यों है? स्रोत के नजरिए से देखें तो इसके कई बुरे नतीजे हैं। पहला तो शक और अविश्वास बढ़ता है। जब जानकारी छुपाई जाती है तो सवाल उठता ही है कि क्यों छुपाई जा रही है। सही बात है। दूसरा, आप निष्पक्षता को वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसा लेखक ने कहा, अगर अंक या आधार ही नहीं पता तो कोई कैसे मान ले कि चयन सिर्फ मेरिट पर हुआ। हाँ, लेखक की वो लाइन वाकई बहुत दर्द भरी है। हम जैसे गरीब अभ्यर्थी पागल की तरह मेहनत करके अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे। बिल्कुल, ये सीधी सीधी पारदर्शिता की कमी से पैदा हुई हताशा है। जब पता ही नहीं चलेगा कि किसका सिलेक्शन क्यों हुआ और क्यों नहीं, तो मेहनत से भरोसा तो उठेगा ही। तो स्रोत का यही मुख्य तर्क है। हाँ, कि पारदर्शिता की कमी सबसे ज्यादा चोट उन्हीं को पहुंचाती है जिनके पास सिर्फ मेहनत और काबिलियत है। ये न सिर्फ उनका हौसला तोड़ती है, बल्कि सिस्टम में उनके भरोसे को भी खत्म करती है। स्रोत तो ये भी इशारा कर रहा है कि शायद पारदर्शिता से इसलिए बचा जा रहा है ताकि कथित तौर पर पैसे लेकर या गलत तरीके से हुई भर्तियों को छुपाया जा सके। हाँ, स्रोत का इशारा उस तरफ भी है, और अगर ऐसा है तो ये पूरी प्रक्रिया की पवित्रता पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को और स्रोत से मिले मुख्य बिंदुओं को एक साथ देखें, हाँ, संक्षेप में, तो इस अंश आयोग में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता का अभाव से कुछ खास आरोप सामने आते हैं। पहला, दस्तावेज सत्यापन में नियमों का कथित उल्लंघन। हाँ, जहां अधूरे या बाद की तारीख वाले दस्तावेज स्वीकार करने का आरोप है। दूसरा, इसका गरीब और साधनहीन आवेदकों पर बुरा असर, जिससे उनमें अन्याय और लाचारी की भावना आई, क्योंकि उनके पास स्रोत के अनुसार न कोर्ट जाने के पैसे थे, न कथित घूस देने के। तीसरा, आयोग में व्यापक भ्रष्टाचार और चरम पर रिश्वतखोरी के सीधे आरोप, और ये भी कि परीक्षाओं और नतीजों में देरी इस कथित भ्रष्टाचार को और हवा दे रही है। और चौथा और शायद सबसे अहम, पारदर्शिता की गंभीर कमी। बिल्कुल, खासकर जब यूपीएससी और एसएससी जैसी दूसरी संस्थाओं से तुलना की जाती है जो अंक सार्वजनिक करती हैं। स्रोत का तर्क है कि ये गोपनीयता असल में गड़बड़ियों को छिपाने का तरीका हो सकती है। इन सभी बातों को सुनने के बाद, और मैं फिर से कहूंगी कि ये सब कुछ सिर्फ इसी स्रोत के दावों और चिंताओं पर आधारित है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? अगर भर्ती प्रक्रियाएं, जैसा कि इस स्रोत में आरोप लगाया गया है, वाकई पारदर्शी नहीं है और नियमों का पालन नहीं करती, तो फिर सार्वजनिक रोजगार में सबके लिए समान अवसर का जो वादा है, उसका क्या मतलब रह जाता है? खासकर उन लाखों नौजवानों के लिए जिनके पास आगे बढ़ने का जरिया सिर्फ उनकी अपनी काबिलियत और दिन रात की मेहनत ही है। ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। ये सीधे तौर पर इस स्रोत में जो चिंताएं जताई गई हैं, उनके मूल से जुड़ा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी सिस्टम में प्रक्रियाओं की शुचिता, नियमों का पालन और पारदर्शिता उन लोगों के लिए कितनी जरूरी है जिनका पूरा भविष्य ही उस सिस्टम की निष्पक्षता पर टिका होता है। इस स्रोत को पढ़ने के बाद ये सवाल कहीं ना कहीं अधूरा ही रह जाता है।